नेक्स्ट जो है वो भी नुस्खा मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। आपको चाहिए होगा माजून फ़लास्फ़ा और सोलब मिस्री, मुगल्लज़ सोलब मिस्री आपको चाहिए होगी, मूसली सफ़ेद चाहिए होगी, मगज़ पंबा दाना, ये है पंबा दाना, ठीक है, ये चाहिए होगा। तुख़्म कोंच, ठीक है, क्याफ वाव नून चे, यानी कोंच के बीज आपको चाहिए होंगे। ये आप तमाम चीज़ें ले लीजिए 50-50 ग्राम। उसके बाद आप ले लीजिए इसबगोल का छिलका, जो कि पाउडर हुआ हुआ इसबगोल आप मत लीजिएगा, छिलका लीजिएगा, क्योंकि इसबगोल जो है वो भी उसमें मिलावट करके पंसारी जो है प्रोवाइड कर देता है। तो इसबगोल का छिलका लीजिएगा और उसको जो है हल्का फुल्का पाउडर कर लीजिएगा। ये आपने 100 ग्राम ले लेना है। बाकी तमाम चीज़ें 50-50 ग्राम होंगी। इसबगोल का छिलका 100 ग्राम होगा। इन तमाम चीज़ों को आपने पाउडर कर लेना है अच्छे तरीके से, और पाउडर करने के बाद ये सिर्फ़ खाली पेट इस्तेमाल होगा, सिर्फ खाली पेट, और वो भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर। ये जो है सुबह नाश्ते से पहले नीम गर्म दूध के साथ जो है, या आप अपने हस्बैंड को या हस्बैंड खुद लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। उसके अलावा बनी बनाई जितनी भी मेडिसन है, रिजल्टेड मेडिसन है, वो मैं बता चुकी हूँ कि आप सुलेमानी लेबॉर्ट्रीज़ की ले सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर उन्हीं की मेडिसन, अगर हमारे पास अपनी इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल नहीं होते तो दैन हम वही चीज़ जो है वो अप्रोच करते हैं। एक और क्वेश्चन आया था कि हम क्या करें कि हमारे पीरियड्स जो हैं वो खुलकर नहीं आते। तो मेरी हमेशा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहती है कि चाहे कसरत हैज़ हो, हैज़ का बहुत ज़्यादा आ जाना हो या हैज़ का बंद हो जाना हो, कोई ना कोई इसकी वजह ज़रूर होती है। या तो आपका जो नाफ है वो इधर उधर हुआ होगा, या फिर आपके अंदर ब्लड की कमी आ रही होगी, या फिर पानी की थैलियाँ, हार्मोनल सिस्टम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर चल रहा होगा। तो सबसे पहले तो आप उसको देख लीजिए। इनका ट्रीटमेंट भी मैंने शेयर किया हुआ है, वो वीडियोज़ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती होती हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब जो है मैं आपको बता देती हूँ कि जिनके पीरियड्स रुक जाते हैं तो वो क्या करें। सबसे पहले तो मैंने बताया था कर्शी की जो मेडिसन है मेंसोफार, आप उसको इस्तेमाल कर सकती हैं, बहुत अच्छी है मेंसोफार टैबलेट्स, पेन किलर भी है और एडिक्शन भी नहीं होती, मतलब आपको बार बार नहीं लेनी पड़ती है। अच्छा, अदरारे हैज़ के लिए आपने क्या करना है कि तुख़्म सोया, यानी सोए के जो बीज होते हैं वो ले लेने हैं, 2 तोला मूली के बीज ले लेने हैं, तुख़्म कासनी ले लेने हैं, फिर बेख कासनी जो है, ये जड़ होती है कासनी की, ये ले लेनी है। उसके बाद आपने ले लेने हैं सौंफ, और फिर सौंफ की जड़ भी ले लेनी है। इसी तरीके से जो है आपने ले लेना है तुख़्म करफस, क्या फ्रे फेसिन, तुख़्म करफस ले लेने हैं आपने, और तुख़्म खरबूजा ले लेना है, तुख़्म पालक ले लेना है, तुख़्म कलत्थी ले लेना है। 2-2 तोला होंगी ये तमाम चीज़ें, और इन तमाम चीज़ों को आपने तकरीबन 3 सेर यानी 3 किलो पानी में आपने इसको पकाना शुरू कर देना है, जब तक इसका पानी जो है वो तकरीबन 3 पाव तक ना रह जाए, इतना इसको पकाना है। जब ये 3 पाव तक रह जाएगा, उसके बाद आपने इसको छान लेना है। जब स्ट्रेन कर लेंगी, तमाम चीज़ें एक साइड पे हो जाएंगी, आपके पास ये पानी आ जाएगा। अब इस पानी को अगर आप चाहें तो शरबत बनाना चाहें तो उसका मेथड ये होगा कि आप इसके अंदर थोड़ी सी हस्बे ज़ायक़ा मिश्री या चीनी का इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर आप इसको इसी तरीके से महफूज रखना चाहती हैं और चाहती हैं कि शुगर जो है इसके अंदर मैं खुद ऐड कर लूँ जब मुझे पीना हो, तो ये भी आप कर सकती हैं। लेकिन इसको सेव करेंगी तो कांच की बॉटल में कीजिएगा, प्लास्टिक की बॉटल में बिल्कुल मत कीजिएगा। अच्छा, ये अब आपने लेना कैसे है कि 5 बड़ी चम्मच जो होती है चावल वाली, ये 5 बड़ी चम्मच नीम गर्म ये शरबत होना चाहिए, और उसको आपने सुबह शाम जो है 1 गिलास पानी में, पानी जो है वो भी नीम गर्म, या तो पानी को नीम गर्म कर लें, वो ज़्यादा बेटर है, नीम गर्म पानी होगा। 5 बड़ी खाने वाली चम्मच जो है वो इसके अंदर शरबत को मिक्स करिए, और हल्का सा शुगर ऐड करके आप इसको पी लीजिए। ये न सिर्फ आपके अदरारे हैज़ के लिए है, मतलब हैज़ को खोल के लाने के लिए है, इसके अलावा भी उसके इसके बहुत सारे काम हैं, लेकिन मतलब ये सुबह और शाम आपने पीना है, ज़्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल मत लीजिएगा। उसके बाद मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि बहुत ज़्यादा प्राइवेट पार्ट पे, वजाइना पे इचिंग होना शुरू हो जाती है, तो फिर हम क्या करें।
तो इसकी वजह क्या होती है? तो वजह ये है कि हम जितनी भी हेयर रिमूवल क्रीम्स यूज़ की जाती हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट होता है। या फिर लड़कियां जब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग होती हैं तो ज़ाहिर है एक ही वॉशरूम बहुत सारे लोगों की यूजेज में होता है, तो देन ये प्रॉब्लम जनरेट हो जाता है नॉर्मली। तो या फिर आपने किसी मॉल में गए, कहीं शॉपिंग करने गए या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो देन भी आपने वॉशरूम यूज़ किया तो वो ऑटोमेटिकली जो है ये प्रॉब्लम जनरेट हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि आप वो तमाम चीज़ें छोड़ दीजिए जो कि हेयर रिमूवल क्रीम्स वगैरह हैं, उनको आप बिल्कुल ही जो है स्टॉप कर दीजिए। तो एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ जो कि 100% रिजल्टेड है, और आपको जब बना के इसको यूज़ करेंगी तो इंशाल्लाह ज़रूर दुआ देंगी। 1 किलो आपने वैसलीन ले लेनी है। मैं एक नॉर्मल सा आइडिया आपको दे रही हूँ, आप इसकी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। 1 किलो वैसलीन के अंदर 50 ग्राम या 100 ग्राम आप खाने का जो सोडा होता है वाइट कलर का, जो जिसे मीठा सोडा भी कहा जाता है, जिसको आप चीज़ें गलाने के लिए घर के अंदर इस्तेमाल करती हैं, ये आप ग्रामिंग का बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वेट में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्वांटिटी इसकी नज़र कम आ रही होती है लेकिन जब हम उसका वेट करते हैं तो ज़्यादा होता है, इसलिए वेट का आपने तमाम चीज़ों में बहुत ध्यान रखना है। 1 किलो वैसलीन में आप 50 ग्राम या 100 ग्राम खाने का सोडा मिक्स कर लीजिए अच्छे तरीके से। इसको मिक्स करके आप रख लीजिए। रात के टाइम जो है आप इसको यूज़ कर सकती हैं, दिन को भी यूज़ कर सकती हैं। इचिंग एरिया के अंदर जितना भी आपका इफेक्टेड एरिया है वहाँ पे आप इसको अप्लाई करके आधे घंटे के बाद 3 घंटे के बाद आप इसको रिमूव कर दें। मतलब इसका ये कोई नहीं है कि आप इसको लंबे टाइम के लिए जो है रखें, तो इंशाल्लाह जो प्राइवेट पार्ट की इचिंग है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास एक मेरी बहन का क्वेश्चन आया था कि डिलीवरी हो गई है, देन अभी जो है वो पानी की कंडीशन आ रही है और मेरा जो ब्लीडिंग नहीं हो रही, सन्ने यास जो है मेरा गुजर चुका है बट अब ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉट्स लग रहे हैं। तो ये जो प्रॉपर तरीके से प्लेसेंटा का ना निकलना, प्रॉपर तरीके से आपके क्लॉट्स का ना निकलना, ये इन चीज़ों की बहुत ही एहतियात की जाती है। तो ये मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ छोटी सी चीज़ें, लेकिन मैं रेफ़र यही करूँगी कि आप जो है लाज़मन विज़िट करिए अपनी उसी डॉक्टर के पास जिसके पास आपने डिलीवरी करवाई है। अगर वो प्रॉपर तरीके से सेटिस्फेक्शन आपको नहीं देती ट्रीटमेंट के हवाले से या उसको रिकवर नहीं कर पाती, तो आप अपना डॉक्टर चेंज करिए क्योंकि ये एक क्रिटिकल पोजीशन है, बहुत ही ख़राब कंडीशन के अंदर आप फ्लोट कर जाएंगी। तो बेहतर यही है कि आप अपना डॉक्टर फ़ौरन से चेंज कर दीजिए क्योंकि इसके अंदर एक एक लम्हा जो है बड़ा कर्ब वाला गुजरता है। तो सबसे पहले ये है कि इंशाल्लाह इस पे भी मैं आने वाले वक्त में वीडियो लेकर आऊँगी कि प्लेसेंटा को जो है वो किस तरीके से रिमूव करते हैं और देन क्या क्या कंडीशन होती है। उसके अलावा भी जिनके मिसकैरेज हो जाती हैं या डीएनसी हो जाती है तो इस तरीके का इन्फेक्शन उनको जनरेट हो जाता है क्योंकि स्टरलाइज हर चीज़ का उस टाइम यूज़ होना, चाहे आपके ग्लव्स हों, चाहे आपके इंस्ट्रूमेंट्स हों, चाहे दाया के हाथ हों, कुछ भी मतलब यूज़ हो रहा है, कपड़े यूज़ हो रहे हैं, कुछ भी, तो वो सारा स्टरलाइज होना, साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पे कोई कमी बेशी आ जाती है तो देन जो माँ होती है उसको सफ़र करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को सेट कीजिए। एक दो मेडिसिन ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हुए हैं जिसको आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन ऐसी माएँ जो अभी डिलीवरी से फारिग हुई हैं, इस तरीके के प्रॉब्लम्स उनको जनरेट हो रहे हैं, तो वो फ़ौरन से पहले अपना डॉक्टर चेंज करके किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएँ जो कि इस तरीके की समझ बूझ रखता हो। एक और मेरे पास क्वेश्चन आया था कि क्या हम डिफरेंट मेडिसिन के ऊपर क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं, या ये चीज़ इस तरीके से हम प्रॉपर अगर यूज़ करें तो उसके बाद दोबारा हमें यूज़ करनी पड़ जाए। तो हर्बल मेडिसिन जितनी भी होती हैं जब तक आप उनको गलत तरीके से यूज़ ना करें, अपनी मर्ज़ी से आप जितना मर्ज़ी जो है वो क्वांटिटी उठा के रख लें, कुछ उसमें बगैर साफ़ किए कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर लें, तो तब तक आपको नुकसान कुछ भी नहीं देता। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि हर्बल मेडिसिन का नेचरली कोई नुकसान नहीं है। अगर आप उसको मिसयूज़ करती हैं
या फिर उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिकदार में ले लेती हैं, तो देन आपको लाजमन जो है कि कोई भी मेडिसिन हो, किसी भी पैथी की हो, कुछ भी हो, वो आपको लाजमन साइड इफ़ेक्ट देगा। लेकिन हर्बल का इस तरीके से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरा, एडिक्शन, एडिक्शन इन मेडिसिन की नहीं होती। आप कोई सी भी मेडिसिन हर्बल की आप ले लें, तो देन आपको क्रेविंग नहीं होगी कि नहीं नहीं, जब तक मैं ये चीज़ नहीं लूँगी तो मुझे पीरियड्स नहीं आएंगे, मुझे पेन नहीं ख़त्म होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी जब तक आपका प्रॉब्लम चल रहा है तब तक आप उसको यूज़ करिए, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, तो आपको उस चीज़ की क्रेविंग नहीं होगी। इसके अलावा क्वेश्चन मेरे पास आते हैं जो कि बांझपन के हवाले से हैं। बांझपन के हवाले से डिटेल वाइज मैं 2 वीडियोस शूट कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वो तमाम वीडियोस उसी से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक और नुस्खा आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि बांझपन के लिए हमेशा जो है हस्बैंड वाइफ दोनों का ट्रीटमेंट किया जाता है। हस्बैंड को जो है वो अच्छी उसको बूस्टअप करने के लिए मेडिसिन या डाइट दे दी जाती है, और अगर फीमेल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को चेक किया जाता है कि क्या आ रहा है। अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा फिर भी बांझपन है तो उसका मैं आपको बता देती हूँ। नौशादर आपने ले लेना है 6 माशा, और मुरमक्की 6 माशा ले लेनी है। इन दोनों का पाउडर फॉर्म में आपने वेट करके दोनों को मिक्स कर लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि सुबह शाम जो है पीरियड्स के दौरान आपने एक रत्ती यानी एक चावल के दाने के बराबर जो है ले लेना है। सुबह शाम हल्के नीम गर्म दूध के साथ ले लें। लेकिन जो बांझपन का ट्रीटमेंट है इसमें हार्मोनल इशू और बाकी चीज़ों को भी देखा जाता है। वो अगर आपकी सेट है तो आप ये चीज़ इस्तेमाल कर सकती हैं। तो हमारी एक बहुत ही अच्छी सी सब्सक्राइबर हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे और उनकी तमाम प्रॉब्लम सेट करे। बहुत हद तक उनका ट्रीटमेंट जो है इन्हीं वीडियोस से हो चुका है, और बहुत सारी दुआएं भी आती हैं। वो समझ गई होंगी कि मैं किन की बात कर रही हूँ। लेकिन यूट्रस का सख्त हो जाना ये एक मेजर जो है प्रॉब्लम आ रहा है इस टाइम, तो इस पे भी इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो में बात करूँगी। लेकिन सब्सक्राइब करना अपने चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा, और आगे इस चीज़ को शेयर भी किया करें, क्योंकि ये सदका जारिया है जो मैं कर रही हूँ, उसके अंदर आप लोग भी इसका ज़रूर हिस्सा बनिए। और चाहे हम माएँ खुद हों या हम आने वाली बच्चियों के लिए, अपनी जनरेशन के लिए, ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का नॉलेज। तो ये सदका जारिया मेरी तरफ से आप लोगों के लिए तोहफ़ा है, और यही तोहफ़ा आप अपनी बहनों में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट किया करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे। मिलते हैं नई वीडियो में।